सोनीपत जिले के 143 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय अब स्मार्ट बन गए हैं। यहाँ लगभग 1000 स्मार्ट क्लासरूम बनाए गए हैं। इन क्लासरूम्स में आधुनिक डिजिटल बोर्ड, ऑडियो वीडियो सामग्री और इंटरनेट की सुविधा है। अब बच्चों को कठिन विषय भी तस्वीरों, वीडियो और ऑडियो की मदद से आसान तरीके से समझाए जाएंगे। जिला शिक्षा अधिकारी नवीन गुलिया ने बताया कि हर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को हफ्ते में कम से कम 2 बार स्कूल का निरीक्षण करना होगा। अगर कहीं डिजिटल बोर्ड बन पाया गया या शिक्षक उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं तो प्राचार्य, हेडमास्टर या इंचार्ज पर कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि निजी स्कूलों की तरह अब सरकारी स्कूलों में भी यह सुविधा दी जा रही है ताकि बच्चों को किसी तरह की हीन भावना न रहे। सभी शिक्षकों को डिजिटल बोर्ड चलाने का प्रशिक्षण पहले ही दिया जा चुका है। इसके बावजूद कुछ स्कूल तकनीकी दिक्कत या धीमे इंटरनेट का बहाना बनाकर बोर्ड का इस्तेमाल नहीं कर रहे, जो गलत है। विभाग ने स्पष्ट किया कि खराब बोर्ड की तुरंत मरम्मत कराई जाएगी। स्कूल प्राचार्य अतुल खट्टर ने बताया कि डिजिटल बोर्ड से पढ़ाई बहुत आसान हो गई है। वीडियो और प्रयोगों के जरिए बच्चे मुश्किल बातें भी जल्दी समझ लेते हैं। खासकर ग्रामीण इलाकों में यह सुविधा विद्यार्थियों के लिए एक वरदान साबित हो रही है। देखिए, हमारे जितने भी हाई स्कूल हैं और सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं, सभी विद्यालयों में डिजिटल बोर्ड विभाग द्वारा उपलब्ध करवाए गए हैं। और काफ़ी टाइम से ये शिकायत भी थी कि कई विद्यालयों के अंदर डिजिटल बोर्ड का सही तरह से प्रयोग नहीं हो रहा या वो वर्किंग में नहीं है। इस मामले में विभाग द्वारा कड़ा संज्ञान लिया गया है और हमारे द्वारा भी सभी विद्यालय मुखिया को न केवल ये निर्देश जारी किए गए हैं कि वो अपने स्कूल्स में डिजिटल बोर्ड का प्रॉपर प्रयोग करें, अगर कोई उसमें ख़राबी है तो उसको ठीक करवाएं। और हमारे जो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर्स हैं या क्लस्टर हेड हैं, हमारी जो मॉनिटरिंग टीम है वो लगातार स्कूल को विजिट भी उन्होंने किया है और यही प्रयास है कि सभी डिजिटल बोर्ड हमारे वर्किंग में हों और बच्चों को एक अच्छी गुणवत्ता की जो शिक्षा है वो उपलब्ध करवाई जा सके। सर, कितने स्कूल हैं और कितने डिजिटल बोर्डों का प्रावधान किया गया है? देखिए, हमारे पास टोटल जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं 143 हैं और सभी के अंदर हमारे डिजिटल बोर्ड हैं। उसमें स्कूल वाइज स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग डिजिटल बोर्ड हमारे कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन लगभग अगर मैं आपको टेंटेटिव आइडिया दूं तो 1000 के आसपास हमारे डिजिटल बोर्ड विद्यालयों में उपलब्ध हैं। मैं सीनियर सेकेंडरी की बात करूँ तो यदि कोई बोर्ड खराब मिलता है या उसको चलाने में ढीलापन दिखाया जाता है स्कूल मुखियाओं के द्वारा, तो उनके लिए क्या प्रावधान? देखिए, हमने लगातार जो हमारे टीचर्स हैं उन सभी को डिजिटल बोर्ड की बाकायदा ट्रेनिंग दी गई है और जब हमारी स्कूल्स के अंदर टीम जाती है या मैं खुद भी विजिट किया है तो लगातार उन टीचरों से हम उसको चलवा के देखते हैं कि उसको इसके बारे में पूरा नॉलेज है कि नहीं। और हम देखिए, डिसिप्लिनरी एक्शन से ही एक टारगेट अचीव हो जाए ऐसा नहीं है। लगातार हमारा प्रयास है कि जो टीचर इसको ठीक तरह से नहीं चला पाते, मैं मानता हूं कि कुछ प्रतिशत ऐसे हैं, लगातार मोटिवेशन के माध्यम से अदर टीचर्स के उसमें, तो हमारा ये प्रयास रहता है कि सभी टीचर इसका प्रॉपरली हमारा प्रयोग करें। मेन हमारे जो बच्चे हैं उनको हमारे सभी टीचर ठीक तरह से उसका प्रयोग करें, यही हमारा प्रयास है। तो टाइम टू टाइम ट्रेनिंग भी दी जाती है? बिल्कुल, सभी टीचर्स को प्रॉपरली ट्रेनिंग पहले भी दी गई है और स्कूल के अंदर भी एक नोडल ऑफिसर जिसको टेक्निकली जिसको अच्छा नॉलेज है उसको ये जिम्मेवारी सौंपी भी गई है और लगातार यही प्रयास है कि सभी टीचर उसका प्रॉपरली उपयोग करें। सरकार ने कुछ साल पहले जो है प्राइवेट स्कूल की तर्ज पर जो है ये डिजिटल बोर्ड जो है बच्चों के लिए प्रोवाइड करवाए थे। और डिजिटल बोर्ड से क्या होता है कि बच्चों को बहुत सारी चीज़ें जो हैं नेट के माध्यम से और एक इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन जो है बच्चों को, तो क्योंकि ज़माना जो है वो बदल चुका है, थोड़ा सी टेक्नोलॉजी जो है जैसे एडवांस आई है, तो उस टेक्नोलॉजी के अनुसार जो है, तो जिस प्रकार से प्राइवेट स्कूलों के अंदर जो है डिजिटल बोर्ड का यूज़ हो रहा था, तो सरकार की भी ये पहल थी कि भी हमारे जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं वो भी स्मार्ट बने, क्योंकि आजकल जो है ना स्मार्ट का ज़माना है। तो जो टेक्नोलॉजी नई आई है उसका प्रयोग करते हुए सरकार ने डिजिटल बोर्ड जो है ये प्रोवाइड कराए थे और ये डिजिटल बोर्ड हमारे स्कूल में लगातार जो है रेगुलर बेस पर जो है यूज़ हो रहे हैं। यानी कि जो अब कंपलसरी कर दिया गया है कि वीक में 3 दिन 4 दिन इनको जरूर चलाना होगा, जिसके लिए ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करवाई गई है। नहीं, हमारे विद्यालय का जहाँ तक प्रश्न है, यहाँ हमारे विद्यालय में तो ये लगातार जो है चल रहा है। यानी कि कंपलसरी का तो ऑर्डर अभी आया है, परंतु हमारे विद्यालय में सभी अध्यापक जो है इसका जो है प्रयोग रेगुलर अपने यूज़ उसमें कर रहे हैं। यानी कि
इससे बच्चों को पढ़ाई में कितनी आसानी मिलती है? बच्चे जो है निश्चित रूप से जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि इसमें काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं इनके, क्योंकि समय के अनुसार जब हम चलते हैं तो जो टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो बच्चों को भी ये लगता है कि हमने सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो प्राइवेट और सरकारी में कोई अंतर नहीं है। तो ये सरकार की बहुत अच्छी पहल है कि बच्चों को पहले जो है टैब दिए गए, जो कि शायद किसी प्राइवेट स्कूल के अंदर टैब नहीं दिए, सरकार ने मुफ्त जो है टैब दिए। टैब से जो है बच्चों को जो है ना होमवर्क जो है करने में आसानी रहती है। और अब जो है डिजिटल बोर्ड के माध्यम से जो मैंने नोट किया है, बच्चे और ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट करके इसमें पढ़ाई कर रहे हैं। अपने शहर की हर ताज़ा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।